हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स काम करता है, किस तरह से फोर्स काम करता है, इसके विषय में बताने वाले हैं। कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। मान लीजिए कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और जिसमें कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है रखा हुआ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आई इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। जैसा कि आप जानते हो, जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स काम करता है। और कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कार्य करने वाला फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आप जानते हो। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कार्य करने वाला फोर्स ये आप जानते हो। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो ये हो जाता ई वी बी साइन थीटा। इफ एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर पर यूनिट वॉल्यूम एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम then this equation becomes F equal to NE VB sin theta. If cross-sectional area of the conductor is A and length is L, volume of the conductor is VAL, volume V equal to AL, ये आप जानते हो। A is cross sectional area and L is volume. तो total number of electrons in the volume of the conductor, total number of electrons in the volume of conductor, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पूरे वॉल्यूम में कितनी होगी, इसको AL से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाता है NE VB sin थीटा इंटू AL। ये आपका हो गया। तो यहाँ से आपका ये मिलता है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एन ई, और ए को हम इधर ले लेते हैं, ए वी बी साइन थीटा इंटू एल। दिस क्वांटिटी इज करंट आई इक्वल टू एन ई ए वी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज written as F equal to NE A V the velocity of electron, therefore it is written as VD drift velocity, B sin theta। लेंथ को अगर हम कैपिटल L से लिख देते हैं, लेंथ को अगर कैपिटल L से रिप्लेस कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कैपिटल L, then this relation is I इक्वल टू एन ई ए वी डी, आप ये जानते हो, आई एल बी साइन थीटा। यहाँ आप लिख सकते हैं I इक्वल टू, वी नो दैट I इक्वल टू एन ई ए वी डी। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ये मैग्नेटिक फील्ड बी। इफ थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से आपका कंडीशन बनती है, इफ थीटा इक्वल टू 0 कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ थीटा इक्वल टू 0 का मतलब होता है करंट कंडक्टर इज प्लेस्ड, दिस एंगल इज 0। तो इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन F इक्वल टू 0। अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखा हुआ है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है,
If conductor is placed at perpendicular to the magnetic field, if theta equal to 90 degree, F is maximum, और ये 90 डिग्री हो जाता है और 90 की वैल्यू होती है आपकी 1. दिस इज ILB. फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं? फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं. ये आपका कहीं भी कोई कंडक्टर रखा हुआ है, मान लीजिए आपको दिखा रहे हैं हम, ये आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है. इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, magnetic field is along x axis and conductor is placed along y axis. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. इस तरह से हम जो है अपने राइट हैंड को इस तरह स्ट्रेच करें कि थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन परपेंडिकुलर टू द palm रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स एक्सिस के अलावा फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन जो होता है ये आपका फोर्स की डायरेक्शन होती है. फोर्स हो जाता है परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन टू द बोर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन. इसी तरह से अगर करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कर दें तो इसको हम ऐसे करेंगे. फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इस तरह से आपका ऐसी कंडीशन में आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाता है. तो सबसे आसान रूल जो फोर्स ज्ञात करने का होता है, या जितने भी रूल्स हम आपको फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए बताते हैं, सबसे आसान आपका होता है राइट हैंड थंब रूल. इसका उपयोग करके हम डायरेक्शन को ज्ञात करते हैं. इस तरह से हमने आपको काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे.